एक दलीय प्रणाली में क्या होता है कि एक जो दल होता है उसी को क्या कर दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, उसी का महत्व रहता है। अब हम बात करेंगे द्विदलीय प्रणाली पर। जब किसी देश में केवल दो ही दलों का राजनीतिक रूप में महत्व हो तो उसे द्विदलीय प्रणाली कहा जाता है। द्विदलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में एक दलीय में क्या था, एक दल को महत्व दिया जाता था। द्विदलीय में क्या है, दो दल है, उनको दोनों को महत्व दिया जाता है। द्विदलीय प्रणाली राष्ट्रों में अन्य दलों पर प्रतिबंध नहीं होते, परंतु अन्य दलों का राजनीतिक रूप से कोई महत्व नहीं होता। देश की राजनीति दो ही दलों के आसपास घूमती है। ब्रिटेन तथा अमेरिका द्विदलीय प्रणाली के सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, फर्स्ट वाले में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, उदाहरण अगर दे दिए जाते हैं, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों फर्स्ट में क्या था, एक दलीय प्रणाली में क्या था, चीन और क्यूबा का एग्जाम्पल हमें मिला था। अब हम द्विदलीय प्रणाली की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रिटेन तथा अमेरिका, ठीक है, ये हमारे लिए एग्जाम्पल है यहाँ पे समझने के लिए कि किस प्रकार से हम इसको अच्छे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ब्रिटेन तथा अमेरिका में क्या है, द्विदलीय प्रणाली है। ब्रिटेन में अनुदार दल तथा श्रमिक दल ही प्रमुख राजनीतिक दल है। अमेरिका में रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेटिक दल है। अब हम द्विदलीय प्रणाली के गुणों पे बात करेंगे। ठीक है, शासन में स्थिरता। द्विदलीय प्रणाली का मुख्य लाभ यह है कि इस प्रणाली में सरकार स्थिर होती है। जब बहुमत वाली दल का एक बार मंत्रिमंडल बन जाता है तो उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि संसद में उसके दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त रहता है। इसको समझ लीजिए कि शासन में स्थिरता किस प्रकार से होती है। देखिए, जब द्विदलीय प्रणाली होती है, इसमें ये लाभ होता है कि सरकार क्या होती है, स्थिर होती है। जब किसी भी सरकार को, किसी भी दल को क्या होता है कि बहुमत मिल जाता है तो हम क्या आसानी से उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्थिरता बनी रहती है। शक्तिशाली विपक्षी दल। सरकार पर नियंत्रण रखने हेतु एक शक्तिशाली विपक्षी दल का होना अति आवश्यक है। द्विदलीय प्रणाली में विपक्षी सदैव शक्तिशाली होता है, क्योंकि जो विपक्षी होता है वो जो बहुमत वाली सरकार है उससे क्या करता है, प्रश्न करता है। प्रशासनिक कुशलता। द्विदलीय प्रणाली में सरकार की स्थिरता के कारण सरकार शासन का संचालन कुशलता पूर्वक किया जाता है। मतदाताओं की सुगमता। इस प्रणाली में मतदाताओं को मत देने का कार्य भी आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें दो दल के व्यक्तियों से चुनाव करना होता है। मतदाताओं को स्वतंत्रता होती है मत देने की, वो अपने ही उम्मीदवार को मत दे और उन्हें विजयी घोषित करे, इसकी स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है। शासन में गतिरोध की आशंका नहीं। बहुदलीय प्रणाली में अनेक बार कोई भी दल अकेले या अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार का निर्माण नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप शासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, परंतु द्विदलीय प्रणाली में इस प्रकार की स्थिति की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि चुनाव में किसी न किसी दल को स्पष्ट बहुमत होता है। इसमें क्या है, इसको समझ ली। इसमें क्या है कि बहुदलीय प्रणाली में अनेक बार कोई भी दल अकेले या अन्य दलों के साथ सरकार का निर्माण नहीं कर पाता, जहां पे बहुदलीय शासन प्रणाली होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो वहां की जो स्थिति है, जो शासन व्यवस्था है उसमें गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में क्या होता है कि दो ही दल होते हैं और दोनों दलों में से किसी एक को ही क्या होता है, स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है कि गतिरोध की आशंका नहीं होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे द्विदलीय प्रणाली के दोषों पे बात करेंगे। मतदाताओं की स्वतंत्रता सीमित। द्विदलीय प्रणाली में मतदाताओं को दो दलों में से एक को अपना मत देना होता है, भले ही वे दोनों दलों की नीतियों तथा उम्मीदवारों से ही असहमत क्यों न हो।
मैकाइवर के अनुसार इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, मतलब डेफिनेशन ही समझ लो। इस पद्धति में मतदाताओं की पसंदगी अत्यधिक सीमित हो जाती है। बहुमत दल की तानाशाही। द्विदलीय प्रणाली में एक ही राजनीतिक दल के हाथ में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका की शक्तियां निहित होती है तथा सरकार को यह विश्वास होता है कि निश्चित अवधि से पूर्व उसे अपदस्थ नहीं किया जा सकता, इसीलिए वह मनमानी करता है तथा विपक्षी दल की परवाह नहीं करता। बहुमत दल तानाशाही कैसे हो जाता है कि हम उसे क्या कर सकते हैं, समय से पहले हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक ही दल कभी कभी क्या होता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए क्या करता है कि तानाशाही फैला देता है या तानाशाही स्थापित कर लेता है। विविध हितों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं। द्विदलीय प्रणाली वाले राष्ट्रों में विभिन्न वर्गों तथा हितों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें केवल 2 दलों में से एक को ही अपना मत देना होता है। नकारात्मक मतदान, इसमें क्या होता है कि अगर जो 2 दल है उनके जो 2 उम्मीदवार हैं, कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही उम्मीदवार मतदाताओं को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है ना कि वो नहीं चुन सकते हैं। द्विदलीय प्रणाली में ऐसा होता, उन्हें किसी ना किसी को चुनना ही पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि उनके पास विकल्प न होने के कारण 2 में से एक को मत देना ही पड़ता है। यह नकारात्मक मतदान माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से या कुछ नहीं कर सकते हैं। विविध दृष्टिकोणों का समावेश संभव नहीं। द्विदलीय प्रणाली में सभी नागरिकों के दृष्टिकोणों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। अब हम बात करते